पाकिस्तान को लगता है कि अकल आ रही है या उन्हें अपनी गलतियों का शायद एहसास हो रहा है। अब एहसास हो रहा है या कोई और चूरन भेज रहे हैं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, मैं भी आ रहा हूँ इस पे। ये दोनों तरफ से। हाँ, ये पाकिस्तानियों की आदत है, लाहौरियों की, ब्रेड के दोनों तरफ मक्खन लगाते हैं लोग। हाँ, ठीक है। ये पहले गलती करेंगे तो उसमें पैसा कमाएंगे, फिर बाद में गलती का हमें एहसास हो गया है करके फिर पैसा कमाएंगे। ये ब्रेड के इधर भी मक्खन लोग एक तरफ लगाते हैं, दोनों तरफ, ये साइडों में भी लगाते हैं मक्खन कि पकड़ने की जगह न रहे। अरे बड़ी शातिर है। इस बार आपने मक्खन की बात कही तो बता दूं, बड़ी तगड़ी सी बात हुई है। और वहां के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, इन्होंने असेंबली में बयान देते हुए, वजीर दिफा, हाँ, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिस पे मैं आपका ओपिनियन जरूर चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने जो 60 और 70 के देश में टेक्स्ट बुक का सिलेबस चेंज किया वो भी एक गलत था। पहली बात कही उन्होंने। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो अमेरिका ने लड़ाई लड़ी अफगानिस्तान में, हाँ, उस पर पाकिस्तान किराए पे उस लड़ाई को ले लिया। पाकिस्तान को कोई रोल नहीं था। 26/11 में अफगानी कोई नहीं था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान उस पर है क्योंकि परवेज मुशर्रफ को अमेरिका की बैकिंग चाहिए थी। तो दो बातें यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। एक, जो सिलेबस पे बोल रहे हैं, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि कितनी सही बात है और ऐसा वो क्यों कह रहे हैं इस टाइम पे। दूसरी बात, वो जो अफगान वॉर की बात करते हैं कि उसमें उन्होंने किराए की बात है, तो ये तो कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान तो शुरू से किराए की लड़ाई लड़ता रहा है। जनाब स्पीकर, सोवियत यूनियन जब आया अफगानिस्तान में तो काबुल में जो हुकूमत थी उनके इनविटेशन पे आए, उनकी मर्जी से आए थे, कोई इन्वेजन नहीं थी। ये आइडिया या ये थ्योरी जो है ये अमेरिकनों की थ्योरी है। हमने उन दो जंगों में कोई इस्लाम के लिए या मजहब की मोहब्बत के लिए शिरकत नहीं की थी। दोनों डिक्टेटरों को लेजिटिमेसी चाहिए थी और एक सुपर पावर की जो है तायीद चाहिए थी, इसलिए हमने की। वन शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि वो जहाद था, कोई जहाद वगैरह नहीं था। वो एक सुपर पावर की जंग थी, उसके लिए हमने अपना करिकुलम चेंज कर दिया। आज तक वो करिकुलम दोबारा नहीं हम बहाल कर सके जो आपने, मैंने और यहाँ पे बहुत से लोगों ने 60 की और 70 की दहाई में पढ़ा। ये फेथ यूनिटी डिसिप्लिन नहीं कायदे ने कहा था, यूनिटी फेथ डिसिप्लिन का। यहां तक माइक्रो किस्म की चेंजेस जो हैं इस मुल्क के जो ईथॉस था, पॉलिटिकल ईथॉस था, रिलीजियस जो ईथॉस था, उसको अमेंड किया गया, उसमें चेंजेस की गई। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पाकिस्तान का जो वज़ीर दिफा है जनाब ख्वाजा आसिफ, वो आए दिन अजीब अजीब तरह के बयानात देता रहता है, लेकिन एक बात यकीनी है, जब भी बोलता है सच बोलता है। ये अलग बात है कि उसका सच पाकिस्तान के लिए एम्बैरेसमेंट का बहस बन जाता है, मौजू बन जाता है। अभी 2 रोज़ कबल उसने अफ़गानिस्तान के ऊपर बात करते हुए नेशनल असेंबली, जो पाकिस्तान का लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, वहाँ पर उसने अपनी बहस के दौरान कहा, ये पूरा कच्चा चिट्ठा बयान कर दिया पाकिस्तान का कि हमने जो अफ़गानिस्तान में जंगों में हिस्सा लिया, यानी 1979 में जब सोवियत यूनियन की फ़ौजें आई थी अफ़गानिस्तान में, या फिर 2001 में जब अमेरिका ने हमला किया था और 9/11 का वाक़या हुआ था, उसके बाद दोनों मर्तबा पाकिस्तान ने जो दहशतगर्द बनाए और अफ़गानिस्तान भेजे, उसमें उसने साफ साफ इसका इकरार किया कि ये कोई जिहाद नहीं था। ये मज़हब की तरफ से हमें इस किस्म की कोई यानी ज़रूरत नहीं थी। ये सिर्फ़ और सिर्फ पैसों के लिए उस वक़्त के जो आमिर थे, डिक्टेटर थे, जैसे 1979 में जनरल ज़िया-उल-हक था, 2001 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ था। दोनों ने पैसों के लिए, अपनी मुफाद के लिए ये जंगें लड़ी। और 1979 में हमने मदरसे कायम किए, वहाँ पर दहशतगर्द बनाए और उनको मुजाहिद बना के भेजा
और दुनिया को ये मैसेज दिया, पैगाम दिया कि ये तो जिहाद है, इस्लामी जिहाद है। वो साफ साफ बोलता है ये कोई जिहाद नहीं था। उल्टा उसने तो यहाँ तक कहा कि हमने तो स्कूलों में जो सिलेबस थी, जो सबक पढ़ाया करते थे, उसमें इन दोनों जंगों को जिहाद बताकर सिखाया गया बच्चों को। बच्चों के मन में नफरतें पैदा की गई और ये सब आज तक जारी है। वो ये मानता है कि आज तक जारी है। अभी तक हमने वो जो करिकुलम है उसमें कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन वो साफ साफ बोलता है कि ये न तो जिहाद था, न इसमें इस्लाम का कोई अंसर था। अच्छा, इसके अलावा वो फिर आगे चल के कहता है कि अमेरिका ने हमें इस्तेमाल किया। ये नहीं मानता कि हमने अमेरिका को इजाज़त दी कि वो हमें इस्तेमाल करे, क्योंकि उसने हमें पैसे दिए, डॉलर दिए, डॉलर के लिए हम इस्तेमाल हुए। वो इस तरह बात करता है जैसे वो तो मतलब पाकिस्तान तो बेगुनाह है और एक भोला भाला उसको अमेरिका ने फांस लिया और उसको मिसयूज किया, उसको एक्सप्लॉइट किया, जबकि ये हकीकत नहीं है। अमेरिका ने जब पाकिस्तान को इस्तेमाल किया, पाकिस्तान हर चीज से, उसके प्रॉस से, उसके कॉन से, फायदे से, नुकसान से, हर चीज से वाकिफ था। ये अलग बात थी कि उन्होंने डॉलर कमाने के लिए, ये अलग बात है कि वो डॉलर पाकिस्तान मुल्क को कितने मिले और उन फौजी डिक्टेटरों को कितने मिले, ये उनका अपना मसला है, वो खुद सुलझाएं। लेकिन अमेरिका से उन्होंने डॉलर लिए और अमेरिका के लिए किराए के सिपाही या मर्सिनरीज बन के उन्होंने काम किया। अच्छा, अभी इस वक्त क्या है कि अब वही दहशतगर्द जो इन्होंने अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के लिए या फिर बाद में अमेरिका के कहने पर भेजे थे तालिबान के खिलाफ, तो वो जो थे उनको ये उस वक्त दुरुस्त मानता था। अब कहता है गलत है। क्यों? क्योंकि वही जो तालिबान हैं आज पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहे हैं, आज वो पाकिस्तानी सिपाहियों का खून कर रहे हैं, तो इसको लगता है कि ये तो दहशतगर्द है। इससे पहले तक उसको मुजाहिद लगते थे। अच्छा, इस वक्त भी सिवाय तालिबान के बाकी जो हैं दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान की, उनके ऊपर कोई एक लफ्ज भी नहीं बोलता, लश्कर तैयबा की बात नहीं करता। वो लोग जब हिंदुस्तान में आके कत्ल करते हैं, अभी ताज़ा ताज़ा जो पहलगाम वाला वाकया हुआ पिछले साल को अप्रैल में, 22 अप्रैल को, उस वक्त तो तुमने नहीं बोला कि ये दहशतगर्दी है, नहीं करना चाहिए था उनको, दी रेजिस्टेंस फ्रंट को। लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तान को मारते हैं तहरीके तालिबान वाले, तो इसको लगता है ये दहशतगर्द हैं। इसी तरह सलाहुद्दीन की जो पार्टी है, जो है, वो जब दहशतगर्दी करती है कश्मीर में तो इसको नहीं लगता वो दहशतगर्दी। जैश ए मोहम्मद वाले करते हैं। अभी आज ही एक बयान आया है जिसमें बाकायदा माना है सबने कि 13 दिसंबर 2001 को जो भारत के लोकसभा के ऊपर हमला किया था वो जैश ए मोहम्मद वालों ने किया था। तो ये सभी, या जैसे पुलवामा वाला वाकया हुआ था 14 फरवरी 2019 को, जैश ए मोहम्मद वालों ने किया था। तब के तो आपने इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला, आपने या किसी भी पाकिस्तानी ने, भले ये उस वक्त मिनिस्टर नहीं था, तब के तो, अच्छा उस वक्त तो चौधरी फवाद मिनिस्टर था, इमरान खान उसने की गवर्नमेंट में, वो नेशनल असेंबली के फ्लोर पे बोल रहा था कि हमने भारत को घुस के मारा, जबकि वो काम जैश ए मोहम्मद ने किया था। मतलब जैश ए मोहम्मद और पाकिस्तान जो है वन एंड सेम है। अब क्या है कि वो दहशतगर्द जब इनको मार रहे हैं तो इसको वो बुरा लगता है। और ये कहता है कि अमेरिका ने हमें इस्तेमाल किया
और इस्तेमाल करके हमें टॉयलेट पेपर की तरह, टॉयलेट पेपर अंग्रेज लोग जो है ना, जब व्हेनेवर दे गो टू डिफिकेट जो है तो वो उससे अपनी तशरीफ को साफ करते हैं। हम हिंदुस्तानी लोग पानी इस्तेमाल करते हैं, वो लोग कागज़ इस्तेमाल करते हैं। टिश्यू पेपर बोलिए या उसको साफ करने के लिए, क्लियर करने के लिए वो बोलता है टॉयलेट पेपर की तरह हमको इस्तेमाल करके उसने फेंक दिया। तो मेरे भाई, तुमने खुद उसे इजाज़त दी, पाकिस्तान ने खुद इजाज़त दी सिर्फ और सिर्फ डॉलर के लिए। क्योंकि हमने एक मेड इन अमेरिका जहाज लड़ना था। उस जहाज से हमने कुछ सीखा नहीं वो सबक। एक किताब है के अजीज की द मर्डर ऑफ हिस्ट्री, हमने पूरी तारीख अपनी रीराइट की उस जहाज को के ऊपर फिट बैठने के लिए। ये तारीख है, ये मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा। उसके बाद हमें उन्होंने अबैंडन कर दिया, हमें अकल फिर भी ना आई। 1999 के कू के बाद जो हुकूमत बरसे इक़्तिदार आई, वो भी देवर ऑल्सो वेरी डेस्परेट टू हैव एंडोर्समेंट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 9/11 जो है उसकी आज तक नहीं पता लगा किसने कराया। अफगानिस्तान ने तो नहीं कराया था। वो जितने उसमें इन्वॉल्व थे उस सारी ट्रेजेडी में, वो लोग, उनमें से कोई भी जो है पश्तून नहीं था, या कोई भी हजारा नहीं था, या कोई और किसी अफगान कौम से ताल्लुक नहीं था उसका। हमने उसमें भी हम जो है एक नहीं, दो नहीं, 2 दहाइयां जो है हम उसमें किराए के ऊपर अवेलेबल हो। और मकसद सिर्फ ये था कि जनरल मुशर्रफ जो है उनको अमेरिकन बैसाखियां चाहिए थी। हम जब तक जनाबे स्पीकर इन तमाम चीजों का एतराफ नहीं करेंगे, अपनी माजी की गलतियों का एतराफ नहीं करेंगे, अल्लाह ताला भी कहता है कि तुम एतराफ करो, मैं तुम्हें माफ करूंगा। ये डिवाइन सिस्टम का एक हिस्सा है। इसमें कोई ये मैंने या महमूद खान ने या आपने या राय साहब ने नहीं इन्वेंट किया हुआ। वो कहता है एतराफ करो। हमने अभी तक अपनी तारीख को डिनाई कर रहे हैं, जो हुआ था उसको डिनाई कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, मैं यहां पे नहीं था, मेरे भाई हैं इजाजुल हक साहब, उन्होंने कुछ कहा, मैंने इसी फ्लोर पे, आप गवाह हैं इस बात के, आप भी उस वक्त असेंबली में मौजूद थे जब मैंने अपने वालिद की जो पार्टिसिपेशन थी 80 की दहाई में या 70 के आखिर में, जो दहाई के आखिर में उनकी जो एसोसिएशन थी उस वक्त की गवर्नमेंट, मैंने उस पर माजरत की हुई। पाकिस्तान में किसी सियासतदान ने माजरत नहीं की अपनी माजी के ऊपर। मैंने माजरत और साथ दुआ मांगी हुई है कि कभी भी किसी ऐसी डिस्पेंसेशन का हिस्सा ना बनूं जिसको एक तो लेजिटिमेसी ना हो और जो फॉरेन पावर्स के जो है इंटरेस्ट जो है सर्व कर रही है। ये हुआ ऑलमोस्ट जो है 22-23 साल जो है हम अफगानिस्तान में जो मुलव्वस रहे। आज हम उसके कॉजेज ढूंढते हैं कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी क्यों हो रही है। ये उसका ब्लो बैक है। ये हमें रियलाइजेशन करनी पड़ेगी। ये हमारे सियासी मंजरनामे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, ये कौमी मंजरनामे का हिस्सा बनना चाहिए। देखो राम, ऐसा है, मैं आपको बताता हूं 2-3 बातें जी। पाकिस्तान को समझना बहुत मुश्किल है और उसका मूल कारण यह है कि पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान को नहीं समझते और फिर डिफेंड करते हैं। जबकि देखिए, बात यह है कि इंसान का दिल तो जानता है ना उसने सही करा गलत का। इन योर हार्ट यू नो। हाँ, आप जाके उसको डिफेंड कितना भी करें वो ठीक है, और आप उसको एक मुहिबुल वतनी का जामा पहना दें, एक पेट्रियोटिज्म का, आप देशभक्ति का उसको जामा पहना के आप अपना चूरन बेचें, वो अलग चीज है, लेकिन आपका दिल जानता है। बात ये नहीं है कि जो कॉपी बुक्स की आप बात कर रहे हैं। अब देखिए, ये फ्रॉड पाकिस्तान डे 1 से हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, जो अंग्रेजों के साथ मिला और भारत का बंटवारा किया, ठीक है, अंग्रेजों का एजेंट था वो अंग्रेजों का एजेंट इतना था, शराब वो पीता, सुअर वो खाता, ठीक है, और उसने पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज बनाई उर्दू, जो खुद नहीं बोल पाता, वो पूरी बातचीत इंग्लिश में करता था, ठीक है ना। और उसके और भी बड़े कांड थे। अपने बेस्ट फ्रेंड की बेटी को लेके भाग गया था, 14-15 साल की लड़की थी। अपने जिस दोस्त को भाई कहता था उसके साथ उसने दगा की, उसके साथ गद्दारी की उसने। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।